Hi everyone, I am Roshni Chaudhary. I secured AI 26 in EPFO examination 2023. Uh, Before starting and delving into the video, I'm going to request you all to please subscribe to the channel so that you get a notification if I upload any new query. I'll be taking up doubts of different people who have been asking doubts through comment section. This particular doubt is related to 15-day plan. So the person has had some problems, so they can't start till now, and now they want to start. So of course, like 15 days is a very short period of time, but अगर आपने सोच लिया है, I don't want to say anything negative regarding your resolve. It all depends on your grit. अगर आपने decide किया है आपने करना है तो आपने करना है. Okay, chances are very slim कि आप सब कुछ cover कर पाएंगे, but I don't want to discourage you. And मतलब this is a realist thing. Because syllabus बहुत ज़्यादा है, you can't be covering everything, so don't expect that you'll be covering everything and you'll be able to do it. Rather focus on doing the minimum that you can. Okay, so first thing is that you need to uh, stop trying to finish the whole syllabus. Okay, don't think that you'll be able to complete everything. Change the mindset. आपने जितना करना है वो आपने बहुत अच्छे से करना है. दैट शुड बी योर गोल. ठीक है, जो भी आप करेंगे वो एग्ज़ाम रेलिवेंट होना चाहिए और पी वाई क्यू बैक्ड होना चाहिए. आई हैव बिन एम्फेसाइजिंग ऑन पी वाई क्यू अप्रोच सिंस द वेरी बिगनिंग ऑफ 2-3 मंथ्स, जितना मैंने सब गाइडेंस किया है. पी वाई क्यू बैक्ड अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पी वाई क्यू बैक्ड ही प्रिपेयर करें. ओके, पूरा आपका दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. ओके, आई हैव शेयर्ड अ टाइम टेबल. You might have to increase the hours in that timetable as well. Okay, because वो टाइम टेबल भी अराउंड 13-14 आवर्स का है, बट गिवन दैट आप एक बहुत ही आर्डुअस टास्क करने वाली हैं, तो यू नीड टू हैव मोर टाइम टू योर सेल्फ. ओके, 15-16 आवर्स भी अगर आपको पढ़ना पड़ रहा है, प्लीज़ डू सो. ठीक है, डोंट थिंक कि आप नहीं कर सकते हैं. हर एक ब्लॉक को आपने अच्छे से डिसाइड करके पढ़ना है कि आपको क्या पढ़ना है, और उसको रिवाइज भी टाइम टू टाइम करते रहना है. और रिविजन का जो साइकिल्स होता है उसको आपको फासन अप करना पड़ेगा. ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स, वॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई यील्डिंग एरियाज जिनको हम बोलेंगे, वो आपके होंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी CSE की प्रिपरेशन कर रखी होगी. तो जो आपका CSE का सिलेबस है वो आपका बहुत अच्छे से कवर्ड होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से कवर्ड. उसको आप रिविजन पे टाइम दीजिए. पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया. ओके, ये चीज़ें इसमें कुछ मिसिंग नहीं होना चाहिए. ठीक है, एंड ऑल्सो एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ओके, इसमें आप बिल्कुल भी फॉल्टर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड यू नीड टू स्टडी अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स इज वेल. ठीक है, नाउ 15 डेज में अ रफ प्लान आई एम जस्ट गिविंग यू. मतलब ये बहुत ही मतलब जितना आपसे हो पाता है ना, इसमें कोशिश कीजिए पूरा हो सके. ये बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, बेस्ड ऑन माई ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स. आई हैव ऑल्सो स्टडीड एवरीथिंग एंड आई डू थिंक दैट दिस इज़ डूएबल. आपको बहुत अपने आप को पुश करना पड़ेगा, बट आप कर सकते हैं. अगर आपने सोच रखा है कि आपको अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, जो भी आपके साथ हुआ है has happened, you cannot change it, I cannot change it, no one is going to change it. This is your chance to prove them wrong and to get ahead. Okay, so please make sure that you're not taking that baggage. जो होना था हो गया, forget it. Don't panic regarding that. I'm not saying don't be emotional. You might be emotional. I'll tell you how to deal with emotions whenever you face them, but don't panic because of them. Okay, I'll tell you how to release them and how to you can write and different things that you can do. But right now I'll be talking about the 15 days padhai ka plan. Okay, so initial days में give 2-3 days for modern history and polity. Okay, this is CSE का topics and you can do it. इसमें आपने जो भी सिलेबस में है उसको बेसिक पूरा कवर करना है, मॉडर्न हिस्ट्री एंड पॉलिटी. ओके, दिस इज़ लाइक CSE क्योंकि आपने कर रखा है, इसमें आपको रिविजन ही करना है. ओके, एंड प्लीज़ कीप अ टैब ऑन PYQs.
PYQs में जो क्वेश्चंस आए हैं उसके आसपास का अच्छे से पढ़ना है आपने। एंड मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दोनों चीज़ें आपको मिस नहीं करनी है। इसमें कोई भी क्वेश्चन आता है, यू शुड बी एबल टू डू इट। ठीक है, इसमें आपने 2 से 3 दिन देने हैं, गिवन योर अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज़ इन दीज सब्जेक्ट्स। उसके बाद मूव टू इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी आएगी। देयर वाज आल्सो वन ऑफ द डाउट्स वेयर द पर्सन वाज आस्किंग कि इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स दोनों में से क्या आने वाला है। इंडियन इकोनॉमी आएगी, नॉट इकोनॉमिक्स। हार्डकोर इकोनॉमिक्स नहीं आएगी। जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, ओके, प्लीज़ मेक श्योर दैट आप लेबर के इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ओके, एंड एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस वगैरह पे ज़्यादा आपका फोकस है इकोनॉमी में। गिव इट लाइक 1 to 2 days, मतलब फर्स्ट डे तो आपने इकोनॉमी करनी है, अगले दिन आधे दिन तक इकोनॉमी कर लीजिए, उसके बाद डू लेबर लॉज एंड ऑल। ठीक है, मतलब लेबर ओरिएंटेड इकोनॉमी आपको करनी है, ओके। देन उसके बाद 6th-7th डे के आसपास यू शुड बी गोइंग टूवर्ड्स द न्यूअर डोमेन्स विच आर लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी। ठीक है, ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो इसमें ज़्यादा रेलिवेंट है, बट बिकॉज इकोनॉमी में आप इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, सो आई एम गिविंग दैम सेपरेट डेज। तो ट्राई डूइंग दीज थिंग्स, और इसको इकोनॉमी के बाद ही कीजिए ताकि आपको एक लिंक मिलेगा। लाइक यू स्टार्टेड विथ मॉडर्न हिस्ट्री, यू मूव टू पॉलिटी, देन यू मूव टू इकोनॉमी, ओके। पॉलिटी से इकोनॉमी में ट्रांजिशन हुआ, इकोनॉमी से आपका लेबर लॉज वगैरह में ट्रांजिशन हुआ। ठीक है, तो आपको एक लिंक बना रहेगा, उससे आपको रिटेंशन ईजी हो जाएगा, ओके। सो डू लेबर लॉज एंड डू IR वगैरह इन 6th, 7th, 8th डे तक आप इसको खींच सकते हैं आराम से। ठीक है, 8th डे पे स्टार्ट शिफ्टिंग टू अकाउंटिंग नाउ, ओके। सोशल सिक्योरिटी तक हमने कवर कर दिया, अब यू हैव टू मूव टू अकाउंटिंग। एक दिन देना है अकाउंटिंग को ज़्यादा से ज़्यादा, उसमें अपनी PYQs करने हैं और आपने NCERTs का ऊपर से जितना आप पढ़ सकते हैं या उसकी समरी बना के और उसको पढ़ना है। बहुत बहुत मतलब बेसिक कवर करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट डेज पे आप मूव करिए टू अदर डोमेन्स, जैसे कि कंप्यूटर्स एंड जनरल साइंसेस। इफ़ यू आर गुड विथ बोथ ऑफ देम तो थोड़ा टाइम दोनों को देना है। अगर आपका एक कुछ भी थोड़ा तंग है तो ठीक है, उसको आप स्किप करके फिर आगे बढ़िए, बिकॉज यू हैव वेरी लिटिल टाइम ऑनेस्टली। मतलब 15 दिन बहुत मुश्किल है, तो यू हैव टू बी श्योर कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें आप कम से कम टाइम दे के ज़्यादा आउटपुट ले रहे हैं, ओके। देन मूव टू रिवाइजिंग। 10th 11th डेज़ के आसपास आते आते अब आपके 5 दिन बचेंगे मोटे, तो 5-6 दिन में यू हैव टू मूव टू रिवाइजिंग एंड डूइंग सम करंट स्टफ। ट्राई सीइंग की मेजर न्यूज़ अभी क्या चल रही है, मतलब अभी इन द सेंस थोड़े टाइम पहले तक, क्योंकि पेपर पहले बन गया होगा। तो ट्राई लुकिंग एट द मेजर न्यूज़ जो भी है और स्टार्ट रिवाइजिंग। 11, 12, 13, 14, 15 इन सारे दिन यू हैव टू रिवाइज। आई मीन यू हैव टू रिवाइज एज मच एज यू कैन, ठीक है। रिविजन के लिए व्हाट यू शुड डू इज़ दैट जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है उसको थोड़ा कम टाइम दीजिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग वीकर एरियाज़ है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, ओके। नाउ दिस इज़ लाइक बेसिक प्लान जो मुझे लगता है डूएबल है। आई एम नॉट सेइंग कि यू विल बी एबल टू डू इट कम्प्लीटली, बट जितना होता है उतना कीजिए, बिकॉज इससे कम में तो नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना करना पड़ेगा। यू विल हैव टू पुट इन लाइक 14-15 आवर्स। प्रोडक्टिविटी कैसे रखनी है, आई टेल यू, आई हैव ऑलरेडी शेयर द टाइम टेबल, आई शेयर इन अ डिफरेंट वीडियो बिकॉज दिस इज वन अदर डाउट एज वेल, ठीक है। बट यू विल हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ आवर्स एंड you will have to keep on doing this stuff. So try to make this map and try to do, complete your targets daily. अगर आपने इतना पढ़ लिया है ना तो आपको एक कॉन्फिडेंस तो आएगा, जो कॉन्फिडेंस आपको एग्ज़ाम में लेके जाना है, ओके। ऑल्सो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट तो मेरा बहुत ख़राब है एंड आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गिव इट टाइम, जैसे कि फॉर मी अकाउंटिंग, मैं उसको एक दिन भी नहीं देती। मतलब अगर मेरा खुद का ये प्लान होता
तो मैं उसको एक भी दिन नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है आई एम नॉट गुड एट इट. अगर मैं एक दिन दे भी दूँगी तो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, बिकॉज मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी उसमें. तो इससे बेटर है कि यू गिव दैट वन डे और वॉट एवर डेज आर अलॉटेड टू दैट सब्जेक्ट टू सम अदर सब्जेक्ट जो आपका थोड़ा वीक है, और थोड़ा वर्क करके यू कैन इम्प्रूव इन दैट. ठीक है, तो डू दैट. हर एक चीज़ का ना बहुत शॉर्ट में नोट्स बनाते रहना, साइड साइड में बहुत छोटा 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 लिखते रहिए, बिकॉज ये रिविजन में आपको बहुत हैंडी आएगा. एंड बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम एंड वेरी लिमिटेड टाइम फॉर रिविजन ऑल्सो, बहुत लंबे नोट्स आपसे नहीं रिवाइज होंगे. ठीक है, चीज़ें कहाँ से करनी है, सी बेसिक सोर्सेज तो वही है जो है, बस उनको अब आपको स्मार्टली यूज़ करना है. सिर्फ पी वाई क्यू के हिसाब से जस्ट गो ऑन विथ दीज थिंग्स. ओके, एंड यू हैव टू स्टे काम. ओके, पूरे इस ड्यूरेशन में जो भी आपके साथ पहले हुआ है, आई एम नॉट स्पीकिंग इट हियर, बट वॉट एवर इज़ हैपेंड, लाइक सबकी लाइफ में, जिसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हुई है, अगर अभी भी आप करना चाहते हैं, यू कैन डू इट. ओके, इट्स अ हर्क्यूलिन टास्क, नो डाउट अबाउट इट. इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं कर सकता है, कर तो सकता है. मतलब अगर सोच ले तो सब कर सकता है. तो अगर आपने सोच लिया है कि मुझे करना ही है, गो अहेड, गिव योर बेस्ट. अगर कुछ नहीं भी होता है तो भी आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा कि मैंने अपनी तरफ से तो 100% दिया था. जितना टाइम मुझे मिला उसमें आई हैड डन माई बेस्ट. सो टेक, एंड विथ दैट कॉन्फिडेंस यू विल बी गोइंग टू राइट द पेपर. दैट इज़ वॉट वी वॉन्ट. सो अगर कोई भी बोलता है बाहर कि अब क्या स्टार्ट करोगी, तो मत सुनना. जस्ट डू योर वर्क, डोंट केयर अबाउट वॉट अदर्स आर सेइंग. लोग तो बोलते रहते हैं, तो you don't see, not everyone knows your situation, not everyone knows what you're going through, and not everyone knows what is the emotional baggage that you're carrying. Okay, और डिस्करेज करने वाले तो बहुत है, मतलब करते रहेंगे, पर अगर आपने उनकी सुननी है तो आपका अपने आप से कॉन्फिडेंस उतर जाएगा, विच यू डोंट वांट टू डू. यू हैव 15 days, think of it as a chance for you. Everything that happened for good. You're out of it, and you have to just do it now. Whatever has happened, just forget it. I mean, I'll talk about how to manage emotions, how to manage panic, and how to stay calm in a separate video, because this particular video is focusing just on the content portion. ठीक है, जो आप 15 दिन में आप पढ़ेंगे, ये उस पर फोकस है. करना सब वही है, बस आपको थोड़ा स्मार्टली करना है. कीप PYQ एज योर बेसिस, उससे बाहर नहीं जाइएगा प्लीज़. ओके, आई होप दिस इज़ लाइक थोड़ा समराइज्ड है. एंड जो ये प्लान है इसको थोड़ा स्टिक कीजिए, एंड गो अहेड. एवरीवन इज़ विथ यू. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.